नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। एकावन शक्तिपीठ, आपने सुना होगा कि एकावन शक्तिपीठ है। माता सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे वो एकावन शक्तिपीठों में तब्दील हो गए। भारतीय आध्यात्मिक इतिहास में शक्तिपीठों का बहुत महत्व है। भारत में और उसके आसपास के शक्तिपीठों से संबंधित सभी उचित जानकारियां आज हम इस वीडियो के जरिए आपको दें। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने देवी आदि शक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह किया था। देवी आदि शक्ति प्रकट हुई और शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और देवी आदि शक्ति को शिव को पुनः सौंपने का निर्णय लिया। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया था। भगवान शिव से विवाह करने के संकल्प से माता सती को इस ब्रह्मांड में लाया गया था और दक्ष के यह यज्ञ सफल भी रहा। भगवान शिव के अभिशाप से भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इसी वजह से भगवान शिव से द्वेष था, घृणा करता था, गुस्सा था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया। हालांकि माता सती भगवान शिव की ओर आकर्षित हो गई थी और कठोर तपस्या कर अंत में एक दिन शिव की और माता सती का विवाह हुआ। भगवान शिव से प्रतिशोध लेने की इच्छा से दक्ष ने यज्ञ किया। दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की। उन्होंने माता को रोकने की पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। उसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती अपने पिता द्वारा पति के किए गए अपमान को झेलने में असमर्थ रही, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। अपमान और चोट से क्रोधित भगवान शिव ने तांडव किया और शिव के वीरभद्र अवतार ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। तभी सभी मौजूद देवताओं के अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और मनुष्य के सिर की जगह पर एक बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाया और विनाश का दिव्य नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु से इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हुए माता सती से देह के इक्यावन टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीपों के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्ति पीठों के रूप में स्थापित हुए। किसी ने पूछा कि जब शिव एक व्यक्ति नहीं है और केवल एक तत्व है तो माता सती के शरीर के हिस्सों से इतने शक्तिपीठ क्यों बने? शक्तिपीठ वह जगह है जहां लोगों ने लंबे समय तक ध्यान किया है और वहां ऊर्जा पाई है। जब आप ध्यान करते हैं और गाते हैं तो उस स्थान पर ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है और जब आप सकारात्मक स्थिति में होते हैं ना तो केवल आप यहाँ तक कि खम्बे, पेड़, पत्थर सकारात्मक कंपनों को अवशोषित करते हैं। इसी प्रकार शक्तिपीठ का निर्माण, शक्तिपीठ केवल कोई एक स्थान नहीं है बल्कि ये देवी शक्ति के ओत-प्रोत एक जगह है जहाँ पर ध्यान किया जा सकता है। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई और यहाँ सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं। 51 शक्तिपीठ भारत में ही नहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में भी स्थित। कुछ महान धार्मिक ग्रंथ जैसे शिव पुराण, देवी भागवत, बल्कि पुराण अष्ट शक्ति के अनुसार 4 प्रमुख शक्तिपीठों को पहचाना गया है। काली पीठ कालिका, जो कोलकाता के काली घाट में माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था, और यह पीठ हुगली नदी के पूर्व किनारे स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन हावड़ा और निकटतम मेट्रो स्टेशन कालीघाट।
कामगिरी कामाख्या असम के गुवाहाटी जिलों में स्थित है। नीलांचल पर्वत के कामाख्या स्थान पर माता का योनि भाग गिरा था और गुवाहाटी असम की राजधानी है और सभी प्रकार की यात्रा सुविधाओं से लैस है। और यहाँ तारा तारिणी पीठ, तारा तारिणी मंदिर को सबसे अधिक सम्मानित शक्तिपीठ और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थान केंद्रों में से एक माना जाता है। यह माना जाता है कि देवी माता सती का स्तन कुमारी पहाड़ों पर गिरा और जहाँ तारा तारिणी पीठ स्थित हो। किरीट बिमला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीट कोन गांव के पास माता का मुकुट गिरा था और इससे मुर्शिदाबाद कोलकाता से 249 किलोमीटर की दूरी पे और यहाँ से पहुँचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश मथुरा जिले के वृंदावन तहसील में माता के बाल के गुच्छे गिरे थे। आगरा से 50 किलोमीटर और दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। करवीपुर का सिंहरकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित यह शक्तिपीठ है जहाँ माता की आंखें गिरी थी। यहाँ शक्ति महिषासुरमर्दिनी तथा भैरव उल्लेख है कि वर्तमान कोल्हापुर की पुराणों में प्रसिद्ध करवीर क्षेत्र है। ऐसा उल्लेख है कि देवी गीता में मिलता है। श्री पर्वत श्री सुंदरी कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। बनारसी विशालाक्षी उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिका घाट पर माता के कान की बाली गिरी थी। सर्वसेलिया गोदावरी तीर आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिल गणेश्वर माता का बायां गाल गिरा था। निकटतम रेलवे स्टेशन की बहुत कम दूरी पर है। विरजा क्षेत्र ये शक्तिपीठ उड़ीसा के उत्कल में स्थित है। मानसा दया दाक्षायणी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास माता का यह शक्तिपीठ स्थापित। इस जगह पर माता सती का दायां हाथ गिरा था। नेपाल महामाया नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थित इस शक्तिपीठ में मां सती के दोनों घुटने गिरे थे। हिंगलाज पाकिस्तान के कराची में 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंगलाज शक्तिपीठ स्थित है। यह माता का सती का सर गिरा था। सुनंदा बांग्लादेश के शिकारपुर में 20 किलोमीटर दूर सोध नदी के किनारे स्थित है मां सुगंधा का शक्तिपीठ जहां माता सती की नासिका गिरी थी। कश्मीर महामाया कश्मीर के पहलगांव जिले के पास माता के कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी सिद्धिदा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में माता सती की जीभ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ज्वालाजी स्थान कहते हैं। जलंधर त्रिपुरा मालिनी पंजाब के जलंधर छावनी के पास देवी तालाब है जहां माता का बायां वक्ष गिरा था। वैद्यनाथ जय दुर्गा झारखंड के वैद्यनाथ देवघर में जय दुर्गा मंदिर एक ऐसी जगह है जहां माता सती के हृदय गिरा था। गंडकी नेपाल के नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ शक्तिपीठ है जहां माता का मस्तक या गंडक स्थल गिरा था। बहुला बंगाल के वर्धमान जिले के 8 किलोमीटर दूर अजय नदी के तट पर बाहुल शक्तिपीठ स्थापित है जहां माता सती का बायां हाथ गिरा था। उज्जैनी मंगलय चंडिका बंगाल में वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर माता की दाई कलाई गिरी थी। त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा के उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव पर माता का दायां पैर गिरा था। चट्ठल भवानी बांग्लादेश के चिट्टोगोंगा चटगांव जिले के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्रछाल छटल या चहल के माता की दाईं भुजा गिरी थी। त्रिश्रोता भामरी बंगाल के सालवाड़ी ग्राम स्थित त्रिश्रोत स्थान पर माता का बायां पैर गिरा था। प्रयाग ललिता उत्तर प्रदेश के प्रयाग के संगम तट पर माता के हाथ की उंगली गिरी थी। जयंती
शक्तिपीठ आसाम की जयंतिका पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ देवी माता सती की बाई जंघा गिरी थी। युगाढ़ा भूतधात्री। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। कन्याश्री शर्वानी। कन्याश्रम में माता की पीठ गिरी थी। कुरुक्षेत्र सावित्री। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में माता के टखने गिरे थे। मणिदैविक गायत्री। मणिबंध अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पुष्कर के पास गायत्री पहाड़ के निकट स्थित है, जहां माता की कलाई गिरी थी। श्री शैल महालक्ष्मी। बांग्लादेश के सिलहट जिले के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला गिरा था। कांची देवगर्भा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन में 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोपई नदी के तट पर देवी स्थानीय रूप में कंकालेश्वरी के रूप में जानी जाते हैं। यहाँ माता का श्रोणी पेट का निचला हिस्सा गिरा था। पंचसागर बाराही। पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहाँ माता सती के निचले दांत गिरे थे। करतोलियाट अर्पणा। अर्पणा शक्तिपीठ एक ऐसा जगह है जहाँ देवी माता सती की बाई पायल गिरी थी। विभास कपालिनी। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर नामक स्थान पर माता के बाएं टखने गिरे थे। काल माधव देवी काली। मध्य प्रदेश के अमरकंटक के माधव स्थित सोध नदी के पास माता का वाया नितंब गिरा था। सोनदेश नर्मदा सोनाक्षी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित नर्मदा के उद्गम पर माता का दाया नितंब गिरा था। रामगिरी शिवानी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दाया स्तन गिरा। सुचि नारायणी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सुचि तीर्थम शिव मंदिर है, जहाँ पर माता के ऊपरी दांत गिरे थे। प्रभास चंद्रभागा। गुजरात के जूनागढ़ जिले से स्थित सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। भैरव पर्वत अवंती। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट पर पास भैरव पर्वत पर माता के ऊपरी ओठ गिरे थे। जन्म स्थान भामबड़ी। बंगाल के हुगली जिले के खानपुर कृष्णानगर मार्ग पर माता का दाया कंधा गिरा था। मिथिला उमा महादेवी। भारत नेपाल की सीमा पर जनकपुरी रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला के माता का बाया कंधा गिरा था। नालहाटी कालिका। पश्चिम बंगाल के बीरभूमी जिले में माता की स्वर रज्जु गिरी थी। कर्नाट जया दुर्गा। कर्नाट शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा में स्थित है, जहां माता सती के दोनों कान गिरे थे। यशोर योगे योगेश्वरी। यशोर स्थान पर माता के हाथ की हथेली गिरी थी। अट्ठास फुलरा। पश्चिम बंगाल के अट्ठास स्थान पर माता का निचला होठ गिरा था। नंदीपुर नंदिनी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में माता गले का हार गिरा था। लंका इद्राक्षी। श्रीलंका के संभवतः त्रिलोकमाली में माता का पायल गिरा था। विराट अंबिका। यह शक्तिपीठ राजस्थान में भरतपुर में विराट नगर में स्थित है, जहां माता के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। सर्वानंद कड़ी। बिहार के पटना में माता सती की दाई जांघ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सर्वानंद कड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मैंने 51 शक्तिपीठों के बारे में आज बताया कि ये कहाँ कहाँ गिरा और क्यों शक्तिपीठ बने, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसका महत्व क्या है ये भी जान। ये स्थान न केवल धार्मिक तीर्थ है, बल्कि ब्रह्मांड की आदि शक्ति के केंद्र भी है। इस बात पर जोर देती है और बताती है कि शक्तियों का होना बहुत जरूरी है। भक्त इन पीठों पर माता की आराधना करने आते हैं, क्योंकि इन स्थानों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अब वो देवियां ही हैं जो पूरे सृष्टि की रचना करती हैं। अगर देवी ना हो तो कोई भी सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो हम इन शक्तियों को, जो देवियां हैं वो एक शक्ति है, शिव की शक्ति, और इनकी पूजा आराधना करने से सारे फल की प्राप्ति होती है। ये माता सती की जहाँ जहाँ जेवर गहने गिरे, अंग गिरे, उनको शक्तिपीठ बनाए गए।
लेकिन इन सब शक्ति पीठियों में भी सबसे शक्तिशाली पीठ है कामाख्या, गया और उज्जैन के शक्तिपीठ। ये अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि माँ देवी के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलू अर्थात सृजन, कामाख्या देवी, पोषण, सर्वमंगला देवी, मंगला गौरी और संहार, महाकाली देवी के प्रतीक हैं और ये इन तीनों जगहों पे गिरे थे। इसलिए सबसे शक्तिशाली अगर पीठ है तो कामाख्या, गया और उज्जैन के मंगल। वैसे तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 108 शक्तिपीठ है, पर कोई निश्चित और सार्वभौम वैदिक सूची में नहीं आते हैं क्योंकि विभिन्न धार्मिक ग्रंथ और परंपराओं में अलग अलग संख्याएं और स्थान वर्णित है, लेकिन सामान्यतः 51 या 52 शक्तिपीठों का अधिक मान्यता दी जाती है। उन्हीं में से मैं 51 शक्तिपीठ के बारे में बताई हूँ कि ये कहाँ कहाँ है और क्या क्या अंग गिरे थे जिससे ये शक्तिपीठ बने। पर कहीं कहीं 108 शक्तिपीठ की भी चर्चा है और उनके सिद्ध पीठ होने की भी चर्चा है। 108 शक्तिपीठ तो ये कई जगह है, निश्चित नाम और सूची में भिन्न भिन्न स्रोतों में थोड़ी भिन्न हो जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ 51 शक्तिपीठों का ही वर्णन किया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार प्रमुख स्थानों में बनारसी, विशालक्षी, नेमिनाशन, हिंगलाधिधारणी, प्रयाग, ललिता, गंडमान, कामुकी, हस्तिनापुर, जयंती, कामाख्या और विंध्यवासिनी शामिल हैं। यही स्थान है जो देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे और प्रत्येक स्थान पर विशिष्ट रूप से पूजनीय भी। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर कीजिए और मेरी स्टोरी ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।